नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं 15 मिनट शो में देखेंगे क्लासिफिकेशन टेस्ट। आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पे रीजनिंग का सवाल आएगा, उसमें 2-3 प्रश्न केवल इसी टॉपिक से रहेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखें, क्योंकि इस 15 मिनट शो में मैं टॉपिक वाइज आपको मैं प्रश्न करा रहा हूं और आप सभी लोग इस सेशन से जुड़ते हैं और इस सेशन से आप सभी लोगों को फायदा भी होता है और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर स्कोर भी कर सकते हैं। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं जरा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। साथियों, अगर मैं इसमें इस प्रश्न की बात करूं तो जो दिया गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं और जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके समान है, जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें। देखिए, अगर आप समझ जाइएगा आप तो आप आसानी से इस प्रश्न को विदिन अगर देखा जाए तो 5 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। स्टील है, पीतल है, निकेल है और कांसा है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो जाने वाला है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि अगर बात करें स्टील की, पीतल और कांसा, ये तीनों मिश्र धातु होता है और निकिल की अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, धात्विक तत्व होता है। यानी अगर इसकी मैं बात करूं तो आंसर जो निकल के आएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए, आप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, रीजनिंग में आपके अगर एग्जाम की बात करें, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा, करेंसी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, अब यहां करेंसी से सवाल आ गया, करेंसी से आ गया। अगर मैं बात करूं यहां पे तो 4 शब्द यहां भी दिए गए हैं, इसमें एक शब्द जो है विषम है, वही आपको निकालना है। अब यहां ओस्लो है, बाहत है, पेसो है, रियाल है ना। अगर मैं बात करूं इस तीनों का, ये ओस्लो जो होता है ये नॉर्वे की राजधानी होता है। ये नॉर्वे की क्या है, कैपिटल है, ये कैपिटल है यानी राजधानी है। और बाहत, पेशो, रियाल, ये तीनों के तीनों क्या है ना, करेंसी है, ये करेंसी है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन बनेगा ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है। साथियों, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। ये आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, दिया गया है कि 4 शब्द एक युग्म दिया गया है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो कौन सा जो वर्ड का पेयर है जो दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यानी एक सामान्य लॉजिक पे नहीं दिया गया है। देखिए, यहां दिया गया छेनी मूर्तिकार, है ना। जो मूर्ति जो बनता है वो छेनी के द्वारा बनाया जाता है, कागज जो है पुस्तक के द्वारा। देखिए, अब यहां पे ये थोड़ा सा देखने में ही आपको गलत लग रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा। निहाई जो है ना, ये लोहार को आ सकता है, जैसे छेनी मूर्तिकार को, है ना, मूर्ति बनाने के लिए छेनी का यूज करते हैं, वैसे ही लोहार जो है निहाई का यूज करते हैं। और चिकित्सक को क्या चाहिए, तो यहां पे देखेंगे छुरी चाहिए, छुरी चाहिए। अच्छा, एक चीज देखा जाए, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे छुरी पहले होना चाहिए, यहां पे छुरी पहले हो जाना चाहिए। यहां पे जो है ना ये गड़बड़ है थोड़ा, है ना। यहां पे आप लोग काट दीजिए जरा, यहां पे छुरी कर दीजिए पहले और उसके बाद चिकित्सक को रख दीजिएगा। रिलेशन यहाँ पे, नहीं तो उल्टा होगा, आंसर डी भी आ सकता है। कागज से पुस्तक नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। किसी को कोई दिक्कत, यानी छेनी चाहिए मूर्तिकार को, है ना। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है आप इसको नहीं चेंज करिए, आप इसका आंसर ऐसे भी लगा सकते थे कि छेनी मूर्तिकार कागज द्वारा पुस्तक बनता है, ये सही बात है, पुस्तक बनने कागज की आवश्यकता है। निहाई लोहार को, ये चिकित्सक, ये उल्टा रिलेशन दिया, आंसर डी कर दीजिए, आंसर डी। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अच्छे लोग इसमें यहाँ फंसेंगे, क्योंकि छेनी मूर्तिकार, कागज जो है, कागज की आवश्यकता होगी, पुस्तक बनाने के लिए कागज की आवश्यकता होती है। निहाई लोहार को, चिकित्सक छुरी को, नहीं छुरी चाहिए चिकित्सक को, यहाँ रिलेशन उल्टा दिया गया है, आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है। अब आपको बताना है कि इस चारों वर्ड में विषम कौन है, कबड्डी है कि वॉलीबॉल है कि फुटबॉल है, हॉकी है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा हॉकी, सॉरी,
कबड्डी आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कबड्डी। क्यों बनेगा जरा समझिएगा। वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी ये तीनों गेंद के द्वारा खेला जाता है। ये तीनों की अगर बात किया जाए तो ये तीनों गेंद से खेलने वाला गेम है, बट कबड्डी ऐसा गेम नहीं है, यानी तीनों ये गेंद से खेला जाता है। यानी चारों में कौन अलग है? तो ये कबड्डी, यानी आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ए होगा। आइए साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए ये टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया। जो लोग भी बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को जरूर शेयर करिए, ताकि इस बार इस बैच से जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस टारगेट बैच में, तो आपका लैंग्वेज पेपर होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश होगा, जनरल स्टडीज होगा, मैथ प्लस रीजनिंग होगा। आप सभी लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं जो लोग भी एडीओ के फॉर्म फिलअप किए हैं। आइए आगे, ये सवाल आप तमाम लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली बार में सभी लोगों का मैं कमेंट देखा था तो उसमें राजन जो है बहुत बढ़िया स्कोर किए थे, यानी उनका लगभग सारे प्रश्न का आंसर बिल्कुल राइट आया था। तो आप भी सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। मैं आप तमाम लोगों को मैं कमेंट देखने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये दिया गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, बताना है। फ्लोरीन है, आयरन है, आयोडीन है और ब्रोमीन है। अब इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो है करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? आयरन हो जाएगा। आयरन, फ्लोरीन, आयोडीन और अगर ब्रोमीन की बात की जाए तो ये तीनों एक ही, हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना, एक ही ग्रुप से, या ये धातु है और ये जो है आयरन हम लोग अधातु भी बोल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो बनेगा ऑप्शन बी, वो बनेगा ऑप्शन बी, जिनका भी बी है बिल्कुल राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन, इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिया गया काटना है, बांटना है, विभाजन है, एक साथ है। इसका तो आंसर आप देखकर टिक आउट कर दोगे भाई। एक साथ ये अपोजिट वर्ड हो गया, विभाजन करना, बांटना, काटना, ये तीनों का तीनों क्या है? समानार्थी वर्ड है। और एक साथ इसका ठीक अपोजिट वर्ड है, विपरीत वर्ड है, यानी इसमें विषम कौन होगा? तो विषम होगा ऑप्शन डी, और इसका करेक्ट आंसर डी होगा। जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल सही है, आपको भी कमेंट करके आंसर देते रहना है। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन। उससे पहले जो लोग भी साथियों बिहार जीविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। 7 पोस्ट के लिए ये अलग अलग 7 बैच अलग अलग लॉन्च किए गए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग, और सभी की कीमत अलग अलग है। और सभी में कॉमन आने वाला है करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, जीविका स्पेशल, साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो बोला गया 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें, है ना। गंगटोक दिया गया है, औरंगाबाद दिया गया, हैदराबाद दिया गया है और चेन्नई दिया गया है। यानी अगर औरंगाबाद को छोड़ दिया जाए, साथियों ये बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये सवाल टीआरई में भी आया था, है ना। तो गंगटोक अगर माना सिक्किम की राजधानी हैदराबाद दिया गया है और ये चेन्नई, ये तीनों का तीनों जो है ये क्या है? ये कैपिटल है, ये कैपिटल है ना। ये क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, है ना। अगर चेन्नई देखा जाए तो चेन्नई की अगर बात करें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ये तीनों का तीनों क्या दिया गया? कैपिटल है। औरंगाबाद के देखेंगे जिला का नाम है और इसका करेक्ट आंसर आने वाला है बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। ये सवाल आप तमाम लोगों के लिए है ना। ये सवाल मैं आप तमाम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। आप सभी लोगों का मैं कमेंट जरूर देखूंगा कितने लोगों का इस प्रश्न का राइट आंसर आ रहा है। तो ये सवाल आपके लिए है, एक बार कमेंट करिए और फटाफट इसका आंसर भेज दीजिए आप सभी लोग। आइए इस प्रश्न की अगर बात करें तो साथियों दिया गया कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह सामान्य है। टीन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, जास्ता है। अब बताइए, टीन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, स्टील, जास्ता, टीन, एल्यूमिनियम और जास्ता। देखिए स्टील की अगर बात किया जाए तो ये मिश्र धातु होता है। स्टील जो है
ये मिश्र धातु है। टीन एल्यूमिनियम जस्ता ये क्या है, धातु है, ये धातु है। यानी इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न की अगर बात करें, रेडियम है, सोडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। अब इसका आंसर बताना है, इसमें क्या आने वाला है ना। आप सभी लोग साइंस पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आपको दिख रहा होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। देखिए अब यहाँ पे ये सोडियम होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। क्या बनेगा, सोडियम, है ना। ये सब क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है, ये सब रेडियोधर्मी तत्व है, पदार्थ है बोल सकते हैं आप। और सोडियम जी क्या है ना, क्षारीय धातु है। अगर मैं बात करूं इसका, तो ये क्षारीय धातु है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी, यानी सोडियम इस प्रश्न का राइट आंसर आने वाला है। जो लोग भी 72 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी लोग इस बैच से जुड़े और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अब ये सवाल जो दिया गया है, ये भी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये भी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपको कमेंट करके बताना, पहले आप ही लोग कमेंट करके बता ही दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर। हिरन है, मेमना है, बछड़ा है, शावक। देखिए आप इसका करेक्ट आंसर हिरन दीजिए। मेमना, बछड़ा, ये शावक, ये सब क्या है ना, ये शावक की बात करें, मेमना की बात करें, भेड़ के बच्चा, यानी सबको देखेंगे बच्चे का नाम दिया गया है। बछड़ा गाय के बच्चे को बोलते, शावक सिंह के बच्चे को बोलते, यानी सब देखा जाए चाइल्ड का नाम दिया गया है। तो यानी हिरन को छोड़कर बाकी सब सभी के चाइल्ड का नाम दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी क्या आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब इस प्रश्न की अगर बात करें, तो ये भी सवाल जो दिया गया है, ये देखेंगे इस टाइप से भी आपके एग्जाम में सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ W है, T है, कितना का डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 3 का माइनस है। और फिर देखिए T का अपोजिट लेटर G है, और फिर G से कितना माइनस किया गया है, तो देखेंगे यहाँ पे 3 माइनस है। FC है -3, C का अपोजिट लेटर है, और यहाँ X से फिर देखेंगे क्या किया है, 3 जोड़ा है। YZAB 4 जोड़ दिया है। कि देखिए या आप ये भी बोल सकते थे कि W का अपोजिट D है, T का G, F का यहाँ होना चाहिए था U, जो कि नहीं दिया गया, C का X है, K का P अपोजिट S का M का N, G का Q, यानी ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब अपोजिट का पेयर दिया गया है। यहाँ फर्स्ट और लास्ट का, बाकी दोनों मिडिल वाला एक दूसरे का अपोजिट बना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में देखा जाए कौन सा जो दिया गया है, इसमें विषय में ये पूछा गया है। AEU है, IOU है, ZDK है। देखिए ये तीनों का तीनों क्या है, वावेल का पेयर है, ऑप्शन सी को छोड़कर। क्योंकि देखा जाए तो इसमें तीनों का तीनों लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर जो निकलने वाला है ऑप्शन सी बनने वाला है, सी बनने वाला है। आइए अब इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न की जरा बात करते हैं, ये भी सवाल बन जाएगा। EF है, डिफरेंस निकाल दीजिए +1 का, फिर देखिए +3 का, फिर देखेंगे तो +5 का। OP +1 है, फिर देखेंगे +3 है, फिर देखेंगे +5 है। AB +1 +3 +5। UC है, बट यहाँ +1 चाहिए, नहीं दिया गया है, यानी विषम ऑप्शन डी ही होगा। कि बाकी सब में 1 3 5 का जो है डिफरेंस है, 1 3 5 का डिफरेंस है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और आपको बताना होगा इसका सही उत्तर क्या आने वाला है ना। क्योंकि ये भी देखिए 5-5 लेटर देखकर डरना नहीं है, इसमें भी डिफरेंस है। 4 यहाँ जोड़ा है, 4 यहाँ, 4 सब में, 4 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, यानी बी आएगा। 17 4 21, 4 25, 25 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे Z यानी सी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसका भी मैं आंसर बता ही दिया आपको, इसका आंसर आप बता देना।
इस प्रश्न का आंसर अब आप ही कमेंट करके बताना। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट आप सभी लोग जरूर करें। अगला मैं सेशन में आऊंगा तो मैं उन तमाम लोगों का नाम रखूंगा जिनका सबसे ज्यादा आंसर सही हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। साथियों अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी मैं प्रश्न बताया हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जहां रीजनिंग का सवाल आता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 15 मिनट शो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।